हमने ऑलरेडी देखिए आस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर दी थी, ठीक है। ये उसका डैशबोर्ड है। ओके, ये इस तरीके से हमें आस्ट्रा थीम दिखती है, ठीक है। अब हमें इसे एडिट भी करना है, ना कि हम एज इट इज़ इसको रख सकते हैं। हमें मोबाइल नंबर भी एडिट करना होगा, टेक्स्ट एडिट करना होगा, होम, ये सारी चीज़ें हमें एडिट करनी है। तो एक बार एक चेक कर लेते हैं कि इसका तरीका क्या है और कहाँ कहाँ से हो सकता है। देखिए ये सारी थीम है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मेनू कहाँ पे है, जहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो। ये इसका मेनू है, ठीक है। मैंने इसको नए टैब में यूज़ किया। अबाउट अस दिखता है, प्रॉपर्टीज़ दिखती है, एजेंट्स दिखते हैं, एफएक्यू दिखते हैं, कॉन्टैक्ट दिखता है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर मुझे एफएक्यू नहीं चाहिए तो मैं इसको सिंपली रिमूव करके सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे हट चुका है, ठीक है ना। तो इसी की तरह हम मेनूज़ चेंज कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं वो दोबारा इसको एफएक्यू को ऐड कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको जहाँ पे था वहाँ पे रख देता हूँ। अगर किसी के अंदर चाहिए तो किसी के अंदर भी हम रख सकते हैं, मतलब सब देखने के लिए। देखिए इसको सब देखने के लिए इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिफ़्रेश करने के बाद ये सब इस तरीके से हमें दिखता है, ओके। अब इसको दोबारा से मैं जैसे था वैसे करके सेव कर देता हूँ, डन। तो ये हो गया सेव, रिफ़्रेश, और आ चुका है यहाँ पर, ओके। अब आती है बारी हमें चेंज करने की कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे पोस्ट और यहाँ पे होम, होम पेज में देखिए सबसे पहले अगर मुझे नंबर चेंज करना है तो नंबर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा +91, जो स्टैंडर्ड है हमारा इंडिया का। 91 लिख दिया मैंने, और जो नंबर आगे का है वो चल रहा है। इसी तरीके से हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने निकाल दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली माई फर्स्ट वेबसाइट, सिंपल, एंड कंट्रोल S। सेव करने से ये अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए तो मैं इसे निकाल भी सकता हूँ यहाँ से। तो ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। इसे मैं कैपिटल F दे देता हूँ जिससे ये सुंदर दिखेगा। तो ये तरीका है। अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश भी करता हूँ तो ये इस तरीके से दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे स्लाइडर्स बनाना है, तो स्लाइडर्स में कैसे बनाऊँ। देखिए ये तो सिंगल एक इमेज है ना। इस इमेज के बैकग्राउंड पे हमें ये सारा कुछ दिख रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, बैक जाते हैं और एक पेज क्रिएट करते हैं, डेमो पेज, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आके सिंपली डेमो पेज क्रिएट कर रहा हूँ, डेमो, ठीक है। अब इसे मुझे क्या करना है कि वेट, डेमो पेज, इसका नाम अभी तक फ़िलहाल यहाँ पे देना है मुझको, या डेमो, ठीक है, दे दिया मैंने नाम। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक स्लाइडर ऐड करना है। सिंपली मैं टाइप करूँगा यहाँ पे स्लाइडर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से मैंने स्लाइडर ले लिया। अब इसे सेव करके हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप करता हूँ, ओपन न्यू टैब, ये देखिए ये स्लाइडर मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से मुझे स्लाइडर दिखना चालू हो जाएगा। अब आती है बारी कि मुझे ऐसे नहीं देखना है, मुझे क्या करना है, मेरे वेबसाइट पे देखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, सिंपली मेनू में जाता हूँ। मेनू में जाने के बाद व्यू ऑल, यहाँ पे डेमो दिख रहा है क्या, कहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस पेज को पब्लिश कर रहा हूँ तो ये मुझे दिखना चालू हो जाएगा। कॉपी किया मैंने ये URL, यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए डेमो नाम का मेनू मुझे दिख गया, मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऐड हो गया, मैंने सेव किया डेमो को, और यहाँ पे आके सिंपली मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये डेमो दिख रहा है। इस डेमो मुझे स्लाइड दिख गई, ठीक है। ये हमारी बेसिक स्लाइड है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए कि
मुझे इसका हाइट बढ़ाना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा यहाँ से, मतलब पार्ट करके इसको हाइट बढ़ाना है मुझको। ये है बटन कि मुझे जो जो कस्टमाइजेशन चाहिए वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे हाइट बढ़ानी है तो सिंपली यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से मैं कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल देखिए, अगर मुझे इमेज ऐड करनी है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, कंटेंट मुझे डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, H1 H2 H1 इस तरीके से मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये टाइटल टैग है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अनेबल है, अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो ये हट जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन सेपरेशंस भी है यहाँ पे, कि अगर मुझे कैसे चाहिए उस हिसाब से। देखिए ये डॉट 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 आएगा डैश के साथ, डिफ्री उसके बाद चाहिए तो उसके बाद चाहिए मुझे आफ्टर या इमेज के बाद। चलो फिलहाल मैं टाइटल के साथ ले रहा हूँ। ये कॉल बटन है, मतलब ये रीड मोर का जो बटन यहाँ पे दिख रहा है उसके लिए है। अगर बॉक्स चाहिए तो इस हिसाब से आएगा, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो सिर्फ टेक्स्ट आएगा। लेकिन मैं लेता हूँ बटन, बटन में भी बहुत सारे तरीके हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो फिलहाल हम रेड मोड का बटन ले लेते हैं। ओके, शो आइकॉन टाइप, तो ये आइकॉन टाइप दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। मतलब कहने का एक ही मुद्दा है कि हमें इसे जैसे चाहिए हमारे हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे सेट करता हूँ। अब स्टाइलिंग में आते हैं। टाइटल में देखिए, इसका टाइटल का कलर मुझे चेंज करना है तो मैं इस कलर को चेंज करता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बैकग्राउंड में हमें क्या देना है, कलर देना है तो कलर दे सकते हैं इस तरीके से, देखिए। ठीक है, ये है तरीका कि मुझे कलर देना है। ओके, अगर मुझे कलर नहीं देना है, मुझे ये एडवांस वाला फीचर यूज़ करना है, बेसिक और एडवांस वाला। एडवांस में इस तरीके से आएगा, दो मिलेंगे मुझको कलर्स। ठीक है, ये एक कलर लिया मैंने, ये दूसरा कलर, तो ये इस तरीके से मुझे दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ बेसिक में। बेसिक में देखिए, यहाँ से मैंने कलर सिलेक्ट करा, ओके, और यहाँ से मैंने डार्क लिया, दूसरा कलर सेट करा, तो इस तरीके से दिखेगा। मतलब देखिए, बेसिक में लेफ्ट एंड राइट से काम करता है, एडवांस में अप एंड डाउन से काम करता है, कलर चेंजिंग का ऑप्शन। ओके, अब लीनियर है या फिर कैसे चाहिए हमें, मतलब किस टाइप में हमें चाहिए उस टाइप में हमें ये दे देता है, अवेलेबल है। ओके, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ जैसे था। मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो एडवांस में जाना है। एडवांस में क्या क्या चीज़ें हैं, सिर्फ एडिशन एंड नेम। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ पेज पे, इमेज, अगर इमेज मुझे डालनी है तो मैं डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन, कमेंट अगर मुझे ऐड करना है तो ऐड कर सकता हूँ। ये चीज़ें मेरे पास है अवेलेबल। फिर भी मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि मुझे बैकग्राउंड इमेज अगर मैंने डाली, सपोज़ मान लेते हैं कि मैंने ये इमेज डाल दी यहाँ पर, तो ये कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए। ओके, तो इस तरीके से मुझे दिखना ये चालू हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे स्क्रॉल चाहिए या फिक्स चाहिए, दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, क्लासिक है जिससे थोड़ा सा ब्लर होगा, इससे वापस कि हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कि अगर मुझे थोड़ा सा डार्क या शैडो ऐसा कुछ चाहिए तो मैं इस तरीके से इसमें स्लाइड में डाल सकता हूँ। देखिए, डार्क करना है डार्क कर लो, फेड जैसे भी, फिलहाल मैं इसे जैसे था वैसे रख देता हूँ। ओके, अब ये तो हो गई, इसके बाद इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं मेन पे, इसके बाहर के साइड पर। अब मुझे क्या करना है, इसका हाइट बढ़ाना है। सिंपली इसका मैं स्लाइडर का हाइट इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, देखिए। ठीक है, ये मैं बाहर के साइड पे हूँ, मतलब 3 लेयर्स है, एक ये दूसरी और ये तीसरी। इस तरीके से हमें 3 लेयर्स में काम करना है। ठीक है, अब देखिए ये स्लाइडर की लेयर है,
इस पर मैंने क्या किया, हाइट बढ़ दिया। ये टाइम है कि कितने टाइम में ये स्विन होना चाहिए, उसके लिए है। अगर मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से ये दिखता है, और ये स्विन कर रहा है ऑटोमेटिकली बिना क्लिक किया, हाँ। तो वो उसका टाइमिंग था, इसके लिए। अगर मैं इसको पूरा कम कर दूँ, एटलीस्ट लाइक यहाँ तक 100, हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक अगर मैं कर दूँ 100 तक एंड सेव, तो ये थोड़ा सा फास्ट मूव करेगा, देखिए, ठीक है। ओके, तो अगर मुझे और भी चेंजेस करना है तो मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड है अगेन, ये तो पूरा बैकग्राउंड आ गया, ये स्लाइडर का था, मैं पूरा बैकग्राउंड को ही इमेज दे देता हूँ, चलो ठीक है। तो इसमें और मज़ा आएगा हमें कि पूरे के पूरे बैकग्राउंड को ही इमेज दे दिया हमने, सबसे सिंपल सी बात। और ये इस इमेज को हम हटा देते हैं, ये वाली इमेज को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से उसको हटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, हट गया, ठीक है, पूरी तरीके से। अब ये पूरा का पूरा इस तरीके से हमें दिखेगा। अगर ये मेरा अच्छा नहीं दिख रहा है तो सिंपली मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा कि स्टाइल में आया, डिस्क्रिप्शन में आया, कलर देना है मुझको वाइट, मैंने वाइट कलर दे दिया, ठीक है। वाइट कलर देने के बाद अगर मुझे उसका बढ़ाना है, ये मैं इन्हें इस तरीके से इसको बढ़ा दिया, ओके। लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, मुझे इसका चेंज करना होगा कि इसमें आया हमें ट्रांसपेरेंसी, अगर मुझे इसको अलग रखे करना है तो कैसे करें, देखिए इसे मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ क्लियर करके, ठीक है। नॉर्मल में रखते हैं या इसमें रख देता है, ये सबसे बेस्ट वे है। तो इसमें एडवांस में नहीं, इसमें ही रखते हैं, और सिंपली इसको यहाँ से थोड़ा सा ब्लर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें अच्छा डार्क करते हैं, जिससे हमें हमारा वाइट कलर जो है बैकग्राउंड का वो अच्छी तरीके से दिखेगा, देखिए परफेक्ट है ना, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें स्लाइडर्स को बनाना है। अगर मैं टेक्स्ट को भी वाइट कलर दूँ तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। सेव किया मैंने, यहाँ पे आया, रिफ्रेश, देखिए, ठीक है। अभी मुझे इसको फुल विड्थ में लेना है, तो क्या करूँ, सिंपल सी बात है। अगर मुझे फुल विड्थ चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, स्पेस ऐड करता हूँ, स्पेस, ठीक है, मैंने स्पेस ऐड कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं अगेन आया, मुझे कंटेनर चाहिए, ये कंटेनर है, देखिए ये कंटेनर लिया, क्या चाहिए मुझे, फुल चाहिए, तो ये मुझे फुल विड्थ मिल गई, ठीक है। विड्थ इसको बोलूँगा मैं कि फुल विड्थ दे दे, ठीक है। यहाँ से मुझे फुल विड्थ ले सकता हूँ मैं, और मैक्सिमम हाइट तो जो ठीक है फिलहाल के लिए जितनी है उतनी ठीक है, या फिर यहाँ पे सिंपली फुल विड्थ, सिंपल। तो ये पूरा का पूरा नीचे भी आ रहा है, एक्चुअली ये हाइट कंट्रोल साइड मारता हूँ मैं, या ठीक है। सेव किया मैंने, यहाँ पे स्लाइडर लेते हैं, स्लाइडर, इससे क्या होगा, इससे मुझे पूरी की पूरी विड्थ मिल गई इसकी। सेव करता हूँ, जाके हम चेक कर सकते हैं, देखिए रिफ्रेश, ये हमें फुल विड्थ में मिल गया। देखिए इसका एरो देखिए कहाँ पे है, और इसका एरो देखिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमें एग्जैक्ट चेक करना है तो सिंपली बैकग्राउंड में एक इमेज डाल देते हैं अगेन यहाँ से, एंड ये देखिए पूरी तरीके से फुल विड्थ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्लाइडर्स इसमें बना सकते हैं। तो ठीक है, आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा जो होम पेज है उसी के ऊपर ही एक अच्छा सा स्लाइडर बना के, यहाँ पे अच्छा सा स्लाइडर बना के उसके अंदर हम कुछ डेटा डाल देंगे यूजिंग द चैट जीपीटी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हो कमेंट में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।